राधे राधे दोस्तों। एक दूर दराज के गांव में चारों तरफ हरे भरे खेत और घने जंगल थे। उसी गांव में तीन अलग अलग स्वभाव के लोग रहते थे। तेनालीराम, जो अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था, एक बहादुर और खूबसूरत लड़की जो अपने शांत लेकिन मजबूत दिल के लिए जानी जाती थी, और एक चालाक व्यापारी जिसकी आंखों में हमेशा लालच चमकता रहता था। गांव के बुजुर्गों से अक्सर एक रहस्यमयी कहानी सुनी जाती थी। जंगल के भीतर एक गुफा है जहां सोने से भरा खजाना छुपा है, लेकिन उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक शेर करता है। कहा जाता था कि वह शेर इंसानों की नीयत पहचान सकता है। एक दिन वह कहानी फिर से गांव में गूंज उठी। व्यापारी के कान खड़े हो गए। वह जानता था अगर वह खजाना मिल गया तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने तुरंत तेनालीराम और उस लड़की को साथ लेने की योजना बनाई। हम तीनों अगर मिलकर जाइए, व्यापारी बोला, तो हम जंगल के खतरों से बच सकते हैं। तेनालीराम उसकी आंखों में छुपा लालच देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे यह जानना था कि व्यापारी आखिर क्या करना चाहता है। लड़की थोड़ी सोच में पड़ी। उसे खजाने से ज्यादा जंगल की रहस्यमयी सच्चाई जानने में दिलचस्पी थी। आखिरकार उसने भी हां कर दी। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, हवा बदलने लगी। पेड़ ऊंचे और घने होते गए और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुरानी पत्थरों से बनी गुफा दिखाई दी। उसके मुंह से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। यही है वो जगह, लड़की ने धीरे से कहा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल शेर गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें तेज थीं और दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। क्यों आए हो तुम यहां? शेर की आवाज भारी थी। तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, हम खजाने की तलाश में आए हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कौन इसके लायक है। शेर कुछ देर तीनों को घूरता रहा। उसे हर किसी की नीयत दिख रही थी। अगर तुम अंदर गए, शेर बोला, तो हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। तीनों अंदर गए। गुफा के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर चमकती हुई अजीब आकृतियां बनी थीं। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक रास्ता दो भागों में बंट गया। व्यापारी बिना सोचे एक तरफ भागा। वह सोने की चमक देख चुका था। लड़की और तेनालीराम दूसरी तरफ गए। कुछ ही देर में व्यापारी एक बड़े सोने के संदूक के सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक उठीं। अब मैं अमीर हूं, वह चिल्लाया। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, जमीन फिर से कांपने लगी। शेर की दहाड़ गूंज उठी। तुम्हारी नीयत सामने आ चुकी है, शेर बोला। उसी पल गुफा का रास्ता बदल गया। व्यापारी रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन वह हर बार उसी अंधेरे में लौट आता। इधर तेनालीराम और लड़की दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक छोटा सा सोने का दीपक मिला। तेनालीराम ने उसे उठाया, लेकिन तुरंत वापस रख दिया। यह मेरा नहीं है, उसने कहा। शेर अचानक उनके सामने आ गया। तुमने लालच को हराया, उसने कहा, इसलिए खजाना सुरक्षित रहेगा। व्यापारी थक कर गुफा से बाहर गिर पड़ा, खाली हाथ। तीनों फिर से जंगल के बाहर मिले। लड़की ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी असली ताकत दिमाग और सच्चाई में होती है। और उसी दिन से जंगल और उसका खजाना सुरक्षित हो गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद तेनालीराम और वह बहादुर खूबसूरत लड़की अपने गांव के पास आ जाते हैं। चारों तरफ शाम की हल्की रोशनी फैल चुकी होती है। तभी तेनालीराम मुस्कुराकर अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के, हीरे और चमकते मोती निकालता है। तेनालीराम शांत आवाज में कहता है, गुफा से निकलते वक्त उस शेर ने मुझे ये दिए। उसने कहा, तुम लालच से दूर रहे, इसलिए यह ईमानदारी का इनाम है। इन्हें लेकर अपना जीवन शुरू करो। लड़की की आंखों में सम्मान और खुशी भर जाती है। वह समझ जाती है कि तेनालीराम सच में एक नेक दिल इंसान है। कुछ समय बाद बुजुर्गों की रजामंदी से तेनालीराम और लड़की की शादी हो जाती है। दोनों मिलकर गांव और जंगल की भलाई के लिए काम करने लगते हैं, और उस दिन के बाद जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो जाता है। शेर दूर से उनकी रक्षा करता रहता है और खजाना हमेशा के लिए सही हाथों में रहता है।